हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत सर आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। अभी हम लोग एमसीक्यू सेशन आगे बढ़ा रहे हैं और मैं हिस्ट्री करा रहा हूं। तो मैंने डिसाइड किया यार कि एक बार मैं आप सबको समझा सकूं कि 2023 में हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन रिपीट किए। मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ और चांस है कि मैं अगले 24 घंटे में आप सबको इसकी प्रत्यक्ष वीडियो आपके सामने लेते आऊँगा कि भाई ये इतनी इंपॉर्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चंस सीधा बन के आए। तो मैं उस सोर्स को घटना चक्र के पूर्वावलोकन से जो मेन सीरीज आती है उस पूर्वावलोकन में आपको दिखा दूंगा। ठीक, देखो इस सीरीज का फायदा ये है कि ये हम सबको पता है, ये घटना चक्र पूर्वावलोकन की एक सीरीज है 2024, जिसमें सभी विषयों के अब तक आए हुए क्वेश्चंस रखे गए हैं जो राज्य लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस के द्वारा बनाए गए थे। वन ऑफ द बेस्ट पुस्तक है, बहुत बेहतरीन पुस्तक है। हमेशा मैंने क्लास के पहले बता दिया है, आप लोग इस बुक को जरूर ले लें। जो वीडियो देख रहे हैं जिनको अच्छी लगे प्लीज एक बार वो आप बुक ले लेना, बेहतरीन बुक है। ठीक है, क्योंकि फिर ऐसी अच्छी बुक्स निकालने पे कंटेंट पे घटना चक्र भी काम करेगी। भाई बुक बिकेगी, अच्छी रिव्यूज मिलेंगे तो बेटा ना फ्री का कोई काम करेगा। तो देखो अभी हम लोग वैदिक पीरियड खत्म करते हैं। वैदिक पीरियड और आपका ऋग्वैदिक और लिटर वैदिक पीरियड हमारा साथ चल रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कर लिए थे। अब इसमें बहुत नहीं, लगभग 15 क्वेश्चन के करीब में आपका वैदिक पीरियड बचा है, 10-15 उसके बाद हम लोग बौद्धिज्म पे आ जाएंगे। तो देखो हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 38वां नंबर क्वेश्चन। अब देखो बहुत सिंपल सा फैक्ट एक 2002 के यूपीपीसीएस में आया था कि भैया ये ड्यूरेशन बोला है 800 से 600 का ड्यूरेशन किस युग से जुड़ा हुआ है, किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, रामायण युग, शूद्र युग या महाभारत युग। तो मैंने बताया कि हर एक वेद के अपने क्या है, ब्राह्मण है। ठीक है, तो यानी अगला फॉर्म ही क्या था, वो ब्राह्मण युग था। तो जाहिर सी बात है वो ब्राह्मण युग, ब्राह्मण ग्रंथों का युग था। ब्राह्मण ग्रंथ 800 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में, इस 200 ईयर्स के बीच में ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण किया गया है। कल मैंने आपको कई सारे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बताए भी थे, उम्मीद करेंगे आप सबको याद भी होगा। और नहीं याद है तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे एक मैंने स्क्रीन फैक्ट्स की सीरीज रखी है, ध्यान देना। देखो यहाँ पे चारों वेदों के नाम लिख दिए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ पे उनके जो ब्राह्मण ग्रंथ कब लिखे गए, 800 ईस्वी पूर्व से, मतलब 800 बीसी से 600 बीसी के बीच में लिखे गए। तो जैसे ऋग्वेद का क्या ब्राह्मण है, तो ऐत्रेय कौशिक की। यजुर्वेद का तैत्तिरीय, सतपथ। ठीक है, सामवेद का पंचविश जिसको तांड ब्राह्मण भी कहते हैं, और अथर्ववेद का गोपथ है। तो ये हो गया। इसी तरीके से अगला फॉर्म क्या आता है, उपनिषदों का आता है। उपनिषद हमको पता है दर्शन आधारित पुस्तकें हैं। मोक्ष की प्रथम बार चर्चा यही की गई है। कई सारे उपनिषदों के बारे में हमने देखा, कठोपनिषद के बारे में देखा, छांदोग्य उपनिषद के बारे में देखा, बहुत सारे उपनिषदों के बारे में देखा। तो देखो ऐत्रेय उपनिषद का के साथ एक अच्छी बात क्या है, जो उनका नाम है ना वो कितनी बार ब्राह्मणों से ही नाम ले लिया गया है। तो जैसे देखो उपनिषद, तो ऐत्रेय और कौशिक की ब्राह्मण है, तो एक पूछते ऐत्रेय और कौशिक की किसका उपनिषद है, तो ऋग्वेद का है। उन्हीं से उठा लिया गया है कि दिक्कत ना हो। बृहदारण्यक और तैत्तिरीय, ठीक है, तो हमको पता है कि भाई किसके ब्राह्मण है। छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, अब बताओ छांदोग्य उपनिषद, इसका लिख रहा अथर्ववेद का वो मांडूक उपनिषद है। तो ये आपके सबके उपनिषद भी पूछ दे अगर आपके, तो मान लो कि छांदोग्य उपनिषद कल को पूछ ही दिया कि भाई किस वेद से संबंधित है, मांडूक उपनिषद पूछ ही दिया किस वेद से संबंधित है, बृहदारण्यक उपनिषद पूछ ही दिया किस वेद से संबंधित है। तो एटलीस्ट आप लोग करने में सक्षम रहेंगे, इसको भी लगाने में सक्षम रहेंगे। बृहदारण्यक, छांदोग्य, मांडूक। ठीक है, यहाँ किससे क्या संबंधित है ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये सब आपको पता ही है। अब आ जाओ यहाँ पे। अब कुछ ऋग्वेद सबसे चूंकि इंपॉर्टेंस रहा है, मैंने आपको बताया 10 मंडल थे, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में चर्चा मिलती है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी जानकारियां अन्य मंडल में मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः, ठीक है, तो गायत्री मंत्र हम सबको पता है भाई इसके रचनाकार तो विश्वामित्र जी हैं। ठीक है, रचनाकार कौन है, तो रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। ठीक है, लेकिन बात आता है कि इस ग्रंथ की चर्चा कहाँ मिलती है, इस ग्रंथ की चर्चा कहाँ मिलती है, इस मंत्र की, तो वो ऋग्वेद में स्तुतियाँ हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में चर्चा मिलती है। ऋग्वेद के किस मंडल में, तो 3rd मंडल में, तृतीय मंडल में आपको इसकी चर्चा देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा एक बार पेपर में क्वेश्चन अगर ये दे दे कि भाई गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, मतलब किन किन की, तुमको पता है कि आप ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में सोचना। ठीक है, तो ध्यान देना ये सूर्य देवता को समर्पित है, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन में बातें लिखी गई हैं।
अब देखो 2015 में यूपीपीसीएस में पूछा गया, जो री एग्जाम हुआ था 2015 में, पेपर एक बार कैंसिल हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 5 संकेतक लिखे हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। एक तो ये पांचों आपको लाइन से याद होनी चाहिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, और इन सबका संबंध है। सर्ग का संबंध किससे है, प्रतिसर्ग का संबंध किससे है, वंश का संबंध किससे है, मनवंतर का संबंध किससे है, वंशानुचरित का संबंध किससे है, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो, ठीक। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा है, एक तो भाई डायरेक्टली पूछा है कि पुराणों के संकेतक, तो हमको पता है पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18, कुल 18 पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 पुराण है। इनके संकेतक कितने हैं, 5 इनके संकेतक हैं। नाम क्या है, सर्ग, प्रतिसर्ग, ठीक है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। यही 5 प्रकार के जो सिद्धांत हैं, इनका वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया, पुराणों की संख्या 18 है। आ जाओ आगे देखेंगे, जो महाभारत लिखी गई है। महाभारत ऐसा नहीं है कि महाभारत का मतलब क्या हो गया ना, इसमें जो ऋचाएं हैं, ध्यान, महाभारत का मतलब हो गया कि इसमें ऋचाओं की संख्या 1 लाख स्रोत है, 1 लाख श्लोक हैं, ठीक है। लेकिन अब बताओ, ऐसा नहीं कि एक साथ 1 लाख श्लोक लिखे गए और इसका नाम लिख दिया गया महाभारत। ये 3 चरणों से गुजरी है। पहला चरण, जब इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई, पहला चरण जब इसमें श्लोकों की संख्या 8800 हुई। इसका दूसरा चरण था जब श्लोकों की संख्या इसमें कितनी हो गई, 24,000 हो गई। और तीसरा चरण जब इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई, 1 लाख हो गई। ये इसका चरण है। पहला चरण जब इसमें श्लोकों की संख्या 8800 होती है तो इसको कहते हैं जय संहिता, जय संहिता। दूसरा चरण जब 44,000 श्लोक इसमें हो गए, तो 44,000 जब इसके श्लोक हुए तो इसको भारत, भारत कहते हैं, तब इसको क्या कहते हैं, भारत। और ये हो गया आपका महाभारत, या ठीक है, सतसहस्त्री संहिता। यानी फॉर्म क्या है, पहले इसको हम लोग जय संहिता कहते हैं, जय संहिता के बाद से आया आपका भारत, और भारत के बाद से आया महाभारत या सतसहस्त्री संहिता, ठीक है, सतसहस्त्री संहिता। तो ओल्डेस्ट अगर पूछे सबसे प्रारंभिक मूल रूप क्या है, तो जय संहिता है। मूल रूप क्या है, तो जय संहिता है। दूसरा रूप क्या है, तो भारत है। तीसरा ये ऐसे क्वेश्चन बनके, तो मूल रूप क्यों जय संहिता है, ये आप लोग समझ के, ठीक है। पेपर में एक बार देखो क्वेश्चन क्या बताया है, सतसहस्त्री संहिता का उपनाम क्या है, तो महाभारत है, ठीक, कोई बात नहीं है। ऋग्वेद की, अच्छा अब ऋग्वेद के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पे और दिया है। देखो, एक तो इसकी लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि है। 10 मंडल इसमें है। कोई ऐसा है जो बोलेगा कि मैंने नहीं बताया है, बिल्कुल पढ़े हम लोग, कई सारी चीज़ हम लोग अभी ऋग्वेद के बारे में पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद और जिंद अवस्था, ईरान की एक हॉली बुक है जिसका नाम है जिंद अवस्था। उसका संबंध, इनमें बहुत सारी बातों में संबंध है, देवताओं में संबंध है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में संबंध है। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या बना है, अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से। हो सकता हो स्टेटमेंट में दे दे, स्टेटमेंट नंबर 1 ऋग्वेद और अब जिंद अवस्था में, ठीक है, समानता व्याप्त है। स्टेटमेंट नंबर 1 दे दे। स्टेटमेंट नंबर 2 दे दे, जिंद अवस्था का संबंध अफगानिस्तान से। तो हमको पता है वैदिक पीरियड की कुछ नदियां कहाँ पे पाई गई हैं, कुबा, कुरुमु, गोमती, गोमल, वहाँ पे अफगानिस्तान में। तो बहुत सारे लोग टिक भी मार देंगे, सही, लेकिन क्लियर दिमाग रखना है, ईरान से संबंधित आपकी किसका, जिंद अवस्था का संबंध ईरान से। आगे देखेंगे, गाय की इंपॉर्टेंस वैदिक पीरियड तक आते आते बढ़ जाती है। कभी भी आप गाय का इंपॉर्टेंस, बैल की इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी, कुबड़ वाला बैल, हड़प्पन सभ्यता, लेकिन गाय की इंपॉर्टेंस वहां पे नहीं, क्योंकि गाय का मोहरों पे कहीं चित्र ही नहीं मिला है। तो इसका मतलब है कि गाय को इंपॉर्टेंस नहीं रही होगी हड़प्पन पीरियड में। गाय को वैदिक पीरियड में इंपॉर्टेंस मिलना स्टार्ट हुई। अघन्या, अघन्या का मतलब होता है, ठीक है, न मारे जाने योग्य, यानी जिसकी हत्या न की जा सकी, जिसकी हत्या न की जा सके, अहिंसक है ये, ठीक। अघन्या किसको कहते हैं, तो गाय के लिए, गाय के लिए कहते हैं, ठीक है। अब देखो कितनी बार क्वेश्चन बन गया है, 8 में आया, 17 में आया, 2010 में आया, तो लगातार क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अब न मारे जाने योग्य थी और कोई मार देगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, राजा दंड का प्रावधान कर देगा। अच्छा, इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा थी। कौन कितना संपन्न है ये गाय बताते थे। इसी के लिए एक बार तो अच्छा चलो यहीं से एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मेडोल पीरियड का बदल देता हूँ। अब बता सकते हो किसके ड्यूरेशन में और किस बेल्ट में, यानी नॉर्दर्न बेल्ट में या दक्कन वाले बेल्ट में, किसके ड्यूरेशन में और किस बेल्ट में हलों की संख्या के आधार पर टैक्स ले जाते थे। हलों की संख्या के आधार पर टैक्स ले जाते थे। कमेंट करना आप लोग। आगे आइए,
कह रहे ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसी मूल्यवान संपत्ति सब ज्यादा था? तो जो नहीं मारी जा सकती है, क्योंकि मूल्यवान संपत्ति तभी तो नहीं मारी जा सकती है, तो मार मार के खत्म कर दोगे तो मूल्यवान संपत्ति खत्म, ठीक है, तो गायब हो गया। आगे कह रहा है लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण कहां मिलता है? ठीक है, अब देखो वैसे तो लौह धातु के प्रचलन का कई जगहों से प्रमाण मिलता है, मतलब भारत के कई सारे क्षेत्रों से, जिसमें देखो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा भी है कुछ जगहों का नाम, जिसमें यूपी की भी कई सारे स्थलों का नाम है। अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य। अब यहाँ पे एक होमवर्क लो, होमवर्क, इनमें से कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो यूपी से संबंधित है? अगर नहीं याद होगा आपको गूगल करना है और गूगल करके आंसर कमेंट करना है। कुछ कुछ काम देखो तुम आप लोग खुद भी करोगे ना तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है, मुझे बहुत बढ़िया, हमें भी बढ़िया लगेगा, ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, यहां से बात हो गई। अब यहां पे देखोगे इसमें एक ऑप्शन पे आपको अतरंजी खेड़ा दिख रहा होगा। आप बोलोगे सर अतरंजी खेड़ा क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है? ठीक है, आयरन दिखा यहाँ पे लौह युगीन संस्कृति यानी आयरन से संबंधित यहाँ पे अवशेष पाए होंगे। एक्चुअली क्या ना, अतरंजी खेड़ा से बहुत सारी फैक्ट्री पाई गई है, फैक्ट्री पाई गई है जहां पे लोहे को गलाने का काम होता है। हमको होता है लोहे से कोई हथियार बनाना होगा, लोहे को गलाना होगा, फिर उसको एक साँचे में हम लोग डाल के और तैयार करते हैं। आप कई सारे शॉर्ट वीडियोस में देखते होंगे कैसे मतलब तैयार होते हैं टूल्स वगैरह। तो ऐसी प्रगलन जो भट्टियां हैं उनकी संख्या अतरंजी खेड़ा में बहुत पाई गई है, बहुत ही ज़्यादा पाई गई हैं। इसके लिए मुख्यतया जो संबंध है वो आपकी अतरंजी खेड़ा का, ये इंपॉर्टेंट है। हस्तिनापुर से किसकी एग्जाम्पल पाए गए हैं? ओसीपी के एग्जाम्पल आपकी हस्तिनापुर से पाया गया है। आइए यहां पे कह रहा है कि 4 ड्यूरेशन का नाम लिखा है, सिंधु ड्यूरेशन, लेटर वैदिक ड्यूरेशन, ऋग्वैदिक ड्यूरेशन, मध्यकाल। बता रहे भाई कि इनमें से किसका किससे संबंध है। अच्छा, आपने अब तक सिंध हड़प्पन ड्यूरेशन पढ़ दिया, लेटर वैदिक पढ़ दिया, और ऋग्वैदिक पढ़ दिया और लेटर वैदिक पढ़ दिया। आपने कहीं क्या एक वर्ड ये यहाँ पे ध्यान देना है, आपने जमींदारी वर्ड कहीं सुनी है अब तक? आपने कृषि सुना है कि कृषक थे? हड़प्पन में मैंने बताया प्रथम नगरीय क्रांति थी, नगर सुन लिया आपने, ठीक है। तो अभी तक क्या जमींदारी सुनी आपने? तो जमींदारी के मेडुअल डम की घटना है, जमींदारों का नियुक्ति करना बहुत ज़्यादा था, ठीक है, जमींदार बनते थे। तो भाई मध्यकाल का संबंध कितना होगा, यानी डी का हो गया 2, डी का हो गया 2 ऑप्शन हो गए। सोचना रहता है बस भाई, बस आपको सोचना है। समाज में पहले सब अच्छा था, ऋग्वैदिक ड्यूरेशन में महिलाओं की स्थिति अच्छी, पढ़ने लिखने में बहुत बेनिफिट, ठीक है, सोसाइटी बहुत बेहतरीन थी, ठीक है, जन्म के आधार पर कास्ट डिसाइड नहीं, मतलब काम डिसाइड नहीं होता था, ठीक है, वो आपकी क्वालिटी बेस्ड। एक श्लोक भी मिलता है मुझे, वो एग्जैक्ट श्लोक नहीं आता कि एक ही परिवार में कई पैसे के लोग, कई वर्ण के लोग रहते थे, नहीं डॉक्टर्स भी थे, ठीक है, कुम्हार भी थे, मतलब उनका था कि वो एग्जाम्पल्स देते हैं, वो मुझे याद नहीं श्लोक नहीं पता था, उसका रेफरेंस यही था कि ऋग्वैदिक काल में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं था। तो यानी सोसाइटी बढ़िया थी, समय के साथ सोसाइटी में जटिलता या जड़ता आनी स्टार्ट हो जाती है। अब आगे बात, तो अच्छा दूसरी बात, सिंध को तो मैंने पहले बता दी भाई ये नगरीय क्रांति थी, तो ये तो ई हो जाएगा। ये ढूंढो कहाँ पे है, ये यहाँ पे, आंसर मिल गया, सिंपल बात थी, प्रथम नगरीय क्रांति आपकी सिंध घाटी सभ्यता, आंसर मिल गया। अब बी का क्या है, बी का 3 है, बी का 3 हो गया, यानी उत्तर वैदिक समाज क्या है, उत्तर वैदिक समाज एक कृषक समाज था। कैसे पता चलेगा, देखो देखो वैदिक पीरियड में क्या होता है, आयरन लोहे की खोजी जाती है, लोहे की खोजी जाएगी तो जो हल, जो प्लाउज बनेंगे, जो हल बनेंगे, ऐसे जो आप देखो ना कि हल बनते हैं, ठीक है, यहाँ से ये ऐड रहता है, यहाँ पे गाय मतलब लगी रहती है, बैलो लगा रहता है, और इंसान यहाँ से, ठीक है, जोतना स्टार्ट कर देता है। तो भाई जब इसका जोतने वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, लोहे का हो जाएगा, तो ज़्यादा गहराई में जाके जुताई करेगा, और ज़्यादा गहराई में जाके जुताई करेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा यील्ड प्रोडक्शन होगा। तो ये समझ जाओ आप भाई, बी का 3 हो गया। अब आपका बता क्या, ऋग्वैदिक समाज बता, ऋग्वैदिक समाज, तो ऋग्वैदिक समाज में अभी ध्यान देना कि चारागाह टाइप, मतलब चारागाह व्यवस्था थी, ठीक है, आर्यंस अभी लोग आए थे, स्टेब्लिश होना स्टार्ट कर रहे थे सोसाइटी, ठीक है, ध्यान देना है, तो चारागाह व्यवस्था होगी। यहाँ से हम लोग का वैदिक पीरियड खत्म हो जाता है और हम लोग आप स्टार्ट करेंगे बौद्धिज्म। अच्छा 14 मिनट की क्लास खत्म हो गई है। क्लासेस में कुछ अगर सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। दूसरी बात, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और अपने दोस्तों से इसको सब्सक्राइब भी करवा लेना। अब मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलूंगा जीएस पढ़ाते हुए,
करंट अफेयर पढ़ाते हुए, आरओ की पूरी क्लासेस, जो भी चीज़ें अब मैं पढ़ाऊंगा ना, वो मैं इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा। मतलब एकमात्र मेरे पास ये विकल्प है इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना, ठीक है। मैंने अदर सारे विकल्प अपने लिए क्लोज कर लिए कि भाई कि हमको अब कहीं नहीं पढ़ाना है, इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना है। तो बेटर है कि ये मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है। तो जिन दोस्तों को लगे कि यार कि मैं सहयोग कर सकता हूँ उनकी तैयारी में, तो प्लीज़ वो एक बार इस चैनल से जरूर जुड़ना, ठीक है। बौद्धिज्म के बारे में आते हैं। बौद्ध धर्म के हमको पता है कि भाई कि ब्राह्मण धर्म हम लोग कहते हैं, जब ब्राह्मण ग्रंथों का या ब्राह्मण का इस रिलीजन पे पकड़ बन जाता है तो उसको हम लोग दौर को ब्राह्मण धर्म बोल देते हैं। थोड़ी जटिलता इस ड्यूरेशन में आती है। इसी के अपोज में बौद्धिज्म और जैनिज्म आते हैं। भगवान बुद्ध जो कि क्षत्रिय थे, उनके द्वारा इस धर्म की नींव रखी जाती है। भगवान बुद्ध के बारे में अगर कुछ प्रारंभिक चीज़ें पेपर में क्वेश्चन बन गया था कि भाई इनका नाम क्या था, तो सिद्धार्थ नाम था इनका, ठीक है। पिताजी का नाम इनके, माताजी का नाम इनके आ जाता है। पिताजी का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। माताजी इनकी कोली वंश से संबंधित थी। पिताजी इनके साकेगढ़ के प्रधान हुआ करते थे। 16 वर्ष की आय में इनकी शादी कर दी गई, ठीक है। उसके बाद से वो 29 वर्ष की आय में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, मतलब घर छोड़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए। ज्ञान प्राप्ति के लिए जो ये घर छोड़ के निकल जाते हैं, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण की घटना कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण की घटना करते हैं, निष्क्रमण की घटना कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण की घटना क्या है? गृह त्याग की घटना है। गृह त्याग कैसे करते हैं? अपने एक सारथी से कहते हैं भाई घोड़े बैठाओ, हमको नदी किनारे छोड़ दो। नदी के किनारे उनको छोड़ देते हैं। तो यानी जो अश्व है, जो घोड़ा है, वो उनकी गृह त्याग को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान देना है, ठीक है। जो घोड़ा है वो गृह त्याग को रिप्रेजेंट करता है। इससे एक अंदाज लगा लेना आप लोग। ये सारी बातें हैं। अब हम लोग आते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। देखो फैक्ट्स में पहले हम लोग भगवान बुद्ध का अगर हम लोग जन्म देखें, यहाँ पे देखो जन्म लिखा हुआ ना, देखो जन्म। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म होता है वो होता है 563 ईस्वी पूर्व में। ईस्वी पूर्व में इनका जन्म होता है, ठीक है। 563 ईस्वी पूर्व में इनका देखेंगे, 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म होता है, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में, ये ईयर भी आपको याद रखना है। तो 563 ईस्वी पूर्व में जब इनका जन्म होता है तो इसमें 29 साल ऐड करना है। अच्छा, ऐड करोगे तो माइनस होगा या प्लस होगा? माइनस होगा, क्योंकि ये ईस्वी पूर्व BC की घटना है, तो माइनस होगा। तो 29 साल माइनस हो क्या आएगा? तो 500 कितना आएगा? कमेंट कर सकते हो। उतने ईस्वी पूर्व में इन्होंने गृह त्याग किया होगा, ठीक है। इसमें BC में लिख देता हूँ, आपको ऐड करना है। तो उतनी समय में इन्होंने गृह त्याग किया था। तो गृह त्याग किस वर्ष किया था? कभी पेपर में क्वेश्चन आता है, ईयर मत याद करो, आप केवल 563 आपको जन्म दिवस पता होना चाहिए, आप इजिली टिक मारोगे, ठीक। महाभिनिष्क्रमण की घटना हमने बता दिया, गृह त्याग की घटना है, ठीक है। इनकी डेथ कब थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पे? कुशीनारा में। गोरखपुर के बगल में कुशीनगर नामक जो लोकेशन है, कुशीनारा तब महाजनपद हुआ करती थी, उसकी राजधानी थी पावा। वहीं पे सुकरमद्धव नामक एक खाद्य पदार्थ था, जिसके खाने से इनको रक्तातिसार की घटना हो जाती है। रक्तातिसार के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु इनकी कहाँ होती है? मृत्यु होती कुशीनारा में। कुशीनारा की राजधानी क्या थी? पावा थी, ठीक है। पावा कुशीनारा की राजधानी थी। इनकी मृत्यु की घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण करते हैं। और महापरिनिर्वाण का संकेतक क्या है? तो स्तूप महापरिनिर्वाण का संकेतक है। देखो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी एक साथ। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। माताजी किस वंश से संबंधित थी? तो कोली वंश। माताजी का नाम क्या था? कोई बताएगा क्या? महामाया नाम था या कोई और नाम था, ठीक है। मौसी ने इनकी, अच्छा, इनकी माता का बचपन में ही निधन भी हो जाता है, तो इनका पालन पोषण की मौसी करती हैं, ठीक है। इनका पालन पोषण की मौसी करेंगी। और प्रथम महिला बनती हैं, उनका नाम बता सकते हो आप लोग। प्रथम महिला बनती हैं जो बौद्ध संघ में प्रवेश लेती हैं। बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की रिक्वेस्ट किसने की थी? तो आनंद ने की थी। आनंद ने किस स्थान पर बोला था आनंद ने कि हमको महिलाओं का प्रवेश कराना चाहिए बौद्ध संघ में? उस स्थान का नाम बता सकते हो, ठीक है। श्रावस्ती था या वैशाली था? चलो दो ऑप्शन देते हैं, श्रावस्ती या वैशाली, ठीक है। श्रावस्ती में उनके सर्वाधिक शिष्य इनके कहाँ रहे हैं? श्रावस्ती में, ठीक है। इसी कारण इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? श्रावस्ती में, ठीक। ये सारे फैक्ट्स हो गए आपके। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था, ठीक है। खासतौर पे अशोक ने की जो अभिलेख है, लुम्बिनदेही का अभिलेख, वहाँ पे इस बात की चर्चा भी मिलती है लुम्बिनदेही के अभिलेख में। आगे क्या कर रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि जो बौद्ध हैं उनका जन्म स्थान है? तो ध्यान देना कि अपने शासन के 20वीं वर्ष 20 ईयर के पश्चात क्या होता है? जो अशोक होता है, ASHOK, अशोक मौर्य डायनेस्टी का एक महान शासक है। अशोक कहाँ जाता है? ठीक है, रुमिनदेही जाता है। वहाँ पे रुमिनदेही अभिलेख
एक हमको पता है कि अशोक अपनी बातें अभिलेखों के माध्यम से, ठीक है, अभिलेख मतलब इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, उसके माध्यम से जनता को बताता था कि भाई कि ये डिसीजन है मेरे, और यहाँ पे जाता है तो बहुत ही प्रभावित होता है और बहुत सारी छूट देता है, खासतौर पर टैक्स में बहुत बड़ी छूट देता है, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। बलि कर, बलि क्या था तो क्वेश्चन में आ जाए ऐसे पेपर में, मैथ्स दी कॉलम में, तो बलि एक प्रकार का कर है, ठीक है, इससे मुक्त कर दिया, बलि कर से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। और भू राजस्व 1/8 भाग लेने की घोषणा की गई, ठीक है। पहले कितनी ली जाती थी तो 1/6, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य ने लिखा है कि 1/6 हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, टैक्स वो भू राजस्व लेंगे, लेकिन अब 1/8 कर दिया गया कम करके, ठीक है, 1/8 कर दिया गया, तो यानी भू राजस्व में भी कटौती कर दी गई, ये इंपॉर्टेंट बात है। रूमिनदेही अभिलेख आप लोग समझ गए, रूमिनदेही अभिलेख आप लोग समझ गए। परिनिर्वाण की घटना कहाँ हुई, कुशीनगर में, पूरी घटना ही बता दिया हूँ मैं, तो उसमें कहीं दिक्कत है नहीं। कुशीनगर किसका राज था, मल्लों की राजधानी थी, राजधानी पावा, मल्लों की मतलब राज था और इसकी राजधानी पावा थी। कुशीनगर मल्ल राज की राजधानी थी, तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग चर्चा करनी है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या परिनिर्वाण इसलिए कुशीनगर में हुआ क्योंकि वो मल्लों की राजधानी थी, तो नहीं, यानी कथन काल की व्याख्या नहीं करता है, तो स्टेटमेंट नंबर बी सही है, सिंपल सी बात। हाँ देखिए, एक बार आप लोग समझे तो थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ गया। अब आते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ मिलेगा, तो वहीं मरेगा जहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ है। महापरिनिर्वाण की घटना कहाँ हुई है, कुशीनगर में हुई है, तो कुशीनगर में मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, ये पेपर में, क्योंकि गौतम बुद्ध जी की डेथ कब जाती है, यानी महापरिनिर्वाण की घटना कब है, 483 ईस्वी में, तो वो घटना है आपका, ध्यान देना है, जो आपका वो शुभद्य है, वो शुभद्य है, अंतिम व्यक्ति है ये, ठीक है, अंतिम व्यक्ति है, ये हो गया। देखो लिखा है, इन्हीं को दीक्षित करके पावा से कुशीनारा चले गए, यहीं पर सुबद्य को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध ने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, ठीक, मतलब अंतिम वर्षा ऋतु का उन्होंने, तो वैशाली में अंतिम वर्षा ऋतु, तो रेनी सीजन कहाँ बिताया, अंतिम वो वैशाली में, यहाँ पे लोगों को टीचिंग दी। अलार कौन थे, तो भाई भगवान बुद्ध 29 ईयर की उम्र में जब गृह त्याग करते हैं, तो भाई किसी को भी ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, गुरु चाहिए, तो पहले वो कहाँ जाते हैं, पहले वो जाते हैं अलार कलाम के पास। ध्यान देना, अलार कलाम किस दर्शन के से संबंधित है, तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जनक कौन है, मतलब इसके प्रतिपादक कौन है, बताएगा कोई, चर्चा वाले क्लास में बताया मैंने, बताओगे तो बढ़िया है, अच्छा लगेगा मुझे, कमेंट करो आप लोग। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक, तो सांख्य दर्शन से इनका संबंध था, तो बुद्ध के शिष्य नहीं थे, भगवान बुद्ध के एक गुरु थे, ठीक है। बाद में इस प्रिंसिपल से उतना सेटिस्फाइड नहीं होंगे, फिर वो निकल जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। अब बात आती है, धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना क्या कहलाती है, ठीक है। अब भाई भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए तो निकल गए हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए हैं, ज्ञान प्राप्ति होती ही कहाँ पे है, ध्यान देना, कह रहा ज्ञान प्राप्ति जब उनकी होती है, या ज्ञान प्राप्ति की अगर पूरी घटना ही समझनी है तो उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, यानी वो धर्मचक्र प्रवर्तन की पूरी घटना, थोड़ा सा पहले से ज्ञान प्राप्ति से लेकर उपदेश तक का देखते हैं। तो देखो होता क्या है, जब वो अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं, तो वो असंतुष्ट, मतलब एक समय लंबे समय तक लेते हैं, थोड़े कुछ समय तक वो संतुष्ट एटलीस्ट फिर भी रहते हैं। वहाँ के बाद से वो एक दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ पे राजगीर जाते हैं। राजगीर में उन्होंने सोचा लिया है रुद्र कराम पुत्र से, ध्यान देना है, वहाँ से मतलब अलार कलाम भी इनके गुरु रहे हैं, अलार कलाम, ठीक है। अलार कलाम के बाद से वो कहाँ जाते हैं, रुद्र कराम पुत्र, ये कहाँ पे थे, ये आपके थे राजगीर में, इनसे शिक्षा लेते हैं। हालांकि वो बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाते हैं, यहाँ से भी निकल जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे तो वो उरुवेला जाएंगे, उरुवेला जाते हैं, उरुवेला में वो क्या करते हैं, 6 ईयर तक ध्यान मग्न होकर तपस्या करेंगे, ठीक है, और इनको होगी ज्ञान की प्राप्ति, इनको क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो भैया 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए और 6 साल की तक ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या किए, तो 29, 6, 35, 35 ईयर की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये हो गया, 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई,
तो वैसाखी की पूर्णिमा के दिन, इसी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है बौद्धिज्म के लिए, ठीक है। वैसाखी की पूर्णिमा के दिन किस नदी के नीचे, तो नदी के नीचे नहीं, निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन ये आता है, एक बार आया है कि जो अभी वर्तमान में यहाँ पे पीपल का वृक्ष है वो किस पीढ़ी का वृक्ष है, मतलब वो वृक्ष कभी काट दिया गया, कभी गिर गया, ठीक है, तो फिर वहाँ पे उसी जगह पे एक नया वृक्ष लगाया गया, हाँ, उसी की शाखाओं से। तो अब बात आती है कि वो किस पीढ़ी का वृक्ष है। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, थोड़ा सा काम कर लोगे तो बेटर रहेगा। थोड़ा सा ये काम कर लेना आप लोग, बेटर है। अब आता है भाई ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान होनी बड़ी बात नहीं है, फिर है इसको बांटना। इससे भाई सबकी बस की बात थोड़ी ना 6 वर्ष की तपस्या करना। तो बेटर क्या, टीचर का काम क्या है कि मार्ग को आसान बना देना। अभी जैसे मान लो कि क्या है मेरा काम है पढ़ के आप लोग को पढ़ा देना। ये खुद पढ़ोगे थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं पढ़ पाओगे, हो सकता है मेरे से बेटर कर लो। लेकिन अब ये क्या करेंगे, अब ये बांटना ज्ञान शुरू करेंगे, अब लोगों को बताना शुरू करेंगे। जब इन्होंने उपदेश देना शुरू किया तो उस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना। सबसे पहले इन्होंने उपदेश कहाँ किया दिया, तो ऋषिपत्तनम में इन्होंने उपदेश दिया। आज ऋषिपत्तनम आपके सारनाथ के नजदीक स्थित है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सारनाथ। ऋषिपत्तनम। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। ये सब आप लोग कर जाओगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को मृग सहित चित्र द्वारा, मतलब आप देखोगे ना कि भगवान बुद्ध के पीछे ऊपर एक सर्कल सा दिखता है जिसमें एक मृग दिखता है, तो वो घटना कहलाती क्या है, ठीक है। तो जब भगवान बुद्ध ने पहली बार ऋषिपत्तनम में उपदेश देते हैं, तो जो प्रथम उपदेश की घटना है, ठीक है, वही घटना आपकी मृग सहित चित्र की, यानी प्रथम उपदेश जो है वो आपका मृग सहित चित्र वाली जो है वो प्रथम उपदेश की घटना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है कि अपना प्रथम उपदेश, ठीक है, एक हरड़ी बने हैं वहीं पे, मतलब ऋषिपत्तनम में वहां पर दिया था। चिन्ह और अर्थ ये बताओ। अभी गृह त्याग की घटना मैंने बताया ही पहले ही, घोड़े से संबंधित है, तो डी का 3 हो गया, एक ही जगह है, आंसर मिल गया, ठीक। आ जाओ, जन्म को कैसे दिखाते हैं, तो कमल के फूल से, ठीक है, कमल से दिखाते हैं जन्म को। प्रथम प्रवचन की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। कहाँ दिए थे, तो हरिद्वन में दिए थे, सारनाथ, ऋषिपत्तनम। महाबोधि क्या है, बोधि वृक्ष है, वो पीपल का वृक्ष है जो निरंजना नदी के तट पे स्थित था। कहाँ पे, उरुवेला में। गृह त्याग की घटना घोड़े से दिखा दिए। बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश बता चुका हूँ, श्रावस्ती। अब कैसे याद करोगे, वस्ती मतलब बस्ती, बस्ती में लोग क्या रहते हैं, ज्यादा लोग, मैक्स, लोगों की संख्या मैक्स होती है, तो यहीं पर उन्होंने ज्यादा उपदेश दिए। लोग ज्यादा थे तो उपदेश ज्यादा देना पड़ा। अगला क्या करा है, करा बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। कौशाम्बी जब भगवान बुद्ध आए थे तो राज्यकाल उस समय किसका शासन चल रहा था, ठीक है, तो उसमें उदयन का शासन। कौशाम्बी में उदयन किस वंश से संबंधित है, आप चाहो तो बता दो, ठीक है, आप चाहो तो इसको कमेंट कर सकते हो। उदयन ने बौद्धिज्म को समर्थन भी दिया है, ठीक है, समर्थन भी दिया है। मतलब बौद्धिज्म की अगर पूछे ना कि मेंस में कि प्रचार का कारण क्या है, तो हम लोग लिखते हैं कि राजाओं के द्वारा इसको समर्थन का मिलना। उसमें आप चाहो तो यही पीटी इसी क्वेश्चन से एक एग्जाम्पल उठा सकते हो, जब आप लिखोगे कि राज्यों का समर्थन, ठीक है, बौद्धिज्म के प्रभाव के या प्रसार के कारण में। तो आपके पास एक बेटर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखोगे उदयन। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे आगे प्रेम में। उदयन किसने क्या किया, तो देखो ये उदयन ने एक घोषिताराम विहार, एक तो बौद्धिज्म को इसने स्वीकार कर लिया था और इनके द्वारा एक घोषिताराम विहार बनाया गया। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है, घोषिताराम विहार। विहार क्या था, तो चैत्य और विहार दो चीज होती थी, ठीक है। विहार में लोग विश्राम करते थे और चैत्य में क्या करते थे, चैत्य किस चीज से संबंधित था, तो क्वेश्चन मार्क, बताओ आप लोग। तो घोषिताराम विहार यानी जो बौद्ध भिक्षु उनके ठहरने का एक स्थान बनाया, किसके द्वारा, उदयन के द्वारा बनाया गया, ठीक है। इसका नाम था वत्सराज उदयन। बौद्धिज्म इसने एक्सेप्ट कर लिया था। एक बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसके प्रभाव में आकर किसने बौद्धिज्म के में इसको दीक्षित किया, तो पिंडोला भारद्वाज जी के द्वारा इनको दीक्षित किया, बौद्धिज्म में दीक्षित किया गया।
अब कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, हम चारों बौद्ध संगीतियों को देखते हैं। एक फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे बना दिया है थोड़ा सा, ठीक है, ब्रेक करके। बौद्ध संगीतियाँ, ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ 4 बौद्ध संगीति हुई है, लिख दिया। किस ड्यूरेशन में हुआ है, लिख दिया। अभी सारी चीज़ आपको समझाऊंगा, कहीं दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं किस स्थान पे होता, लोकेशन क्या था। तो जो लोकेशन है उसका ट्रेक है राव पाक। सूत्र क्या है उसका, लोकेशन का, किस स्थान पर संगीतियाँ हुई थी, उसका सूत्र है राव पाक। अब देखो रा से क्या हो गया, राव पाक में रा से क्या हो गया, राजगृह। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई, राजगृह में। वह से क्या हो जाएगा, तो वैशाली, वैशाली, वैशाली अभी हम लोग क्यों पढ़े हैं, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में। पाक तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई, पा मतलब पाटलिपुत्र, पटना से आज के ड्यूरेशन में पाटलिपुत्र। और लास्ट में क्या, क मतलब कुंडलवन कश्मीर। तो ये हो गया आपका राव पाक। किसने करवाया, इसमें राजा कौन था, तो शासक कौन था। शासक देखोगे आप लोग तो राजगीर, इस यहाँ पे इसका फॉर्मूला है अका अक, अका अक। पहले भाई किसको नहीं पता, अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका बेटा था, हरियंक वंश डायनेस्टी, याद है कुछ, क्या वहीं से संबंधित था ये। का मतलब कालाशोक, कालाशोक किस डायनेस्टी से संबंधित था। अ मतलब अशोक और क मतलब कनिष्क। अभी हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे आगे, इनमें से कोई नहीं है जिसके बारे में ना लिखा हो, ठीक है। अब देखो यहां पे हो गया हम लोग का स्थान, ये हो गया शासक। किसकी अध्यक्षता, भाई एक समिति करा रहे हैं तो कोई तो अध्यक्षता करेगा, कोई तो लीड करेगा। अध्यक्षता क्या थे, पहले वहां वाले के महाकश्यप थे, महाकश्यप। दूसरे वाले के सर्वकामी, पहले महा फिर सर्व, सर्वकामी, ठीक है। तीसरे के थे मोगली पुत्तिस, मोगली, ठीक है, पुत्तिस मतलब जो सबसे घातक नाम है वो सबसे घातक शासक के साथ अशोक। अशोक महान इसलिए नहीं है, घातक भी था। अगला तो अगले आपके हैं वसुमित्र, वसुमित्र। इसकी उपाध्यक्षता किसने की, तो वो अश्वघोष ने की है। इससे लगता है कि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के। वसुमित्र और अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के। अब देखो ये अध्यक्षता। अब देखो पीटी में क्वेश्चन क्या क्या आपसे यहां से आ सकता है और आप कर सकते हो, बहुत ध्यान से सुनना। आपको पहले और दूसरे के बीच में ईयर गैप कितना लग रहा है, 100 ईयर, 100 साल का गैप। यानी स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम और द्वितीय संगीत के बीच में 100 साल का अंतर है, 100 साल का, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक स्टेटमेंट आपको यहां पता सकता है। ये उसको भी पता है कि राव पाक सबको याद है, बच्चे बच्चे को, ये उसको पता है अका अक सबको याद है। अब क्या दे सकता है, हो सकता हो आपसे थोड़ा सा उलझा के क्वेश्चन दे देना कि इनको क्रम में, ठीक है, कौन कालानुक्रम में अरेंज करने के लिए। तो कालानुक्रम में अरेंज करने का ट्रिक क्या है, यही अका अक ट्रिक है। यानी अजातशत्रु रहेगा, कालाशोक रहेगा, अशोक रहेगा और कनिष्क रहेगा। हो सकता है इन्हीं राजाओं को इनकी डायनेस्टी से मैच कराने के लिए दे दे, किस डायनेस्टी से संबंधित है, मैच करा लोगे। अच्छा ये दे सकता है कि निम्नलिखित में से किसके दरबार में, सर्वकामी किसके दरबार में रहते थे, महाकश्यप किसके दरबार में रहते थे, मोगली पुत्तिस किसके दरबार में रहते थे, वसुमित्र और अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे। आंसर मिल गया। अब एक ये चार्ट और आंसर तमाम, ठीक है। तो प्रिपेयर है ना, इसका मैं फोटो अपना हटा देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए हम लोग ऊपर आते हैं। फिर आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो महान आदमी ने, तो महाकश्यप ने, ठीक। अजातशत्रु किस ड्यूरेशन का वो था, मतलब किस बौद्ध संगीति का शासक था, अक्का अक, पहले वाले का, ठीक है। आते हैं प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुई। हाँ एक इंपॉर्टेंट बताया जाए कि राजगृह में एक गुफा थी जिसका नाम है सप्तपर्णी गुफा। तो कल को पीटी में भी कुछ लगता है, मैं इस कॉलम में देखिए सप्तपर्णी गुफा को मिलाने के लिए देते, तो सप्तपर्णी गुफा भी यहाँ पे राजगृह में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बात है और दिमाग में रख लेना आप लोग को।
एक इंपॉर्टेंट बात एक्सप्लेनेशन में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। तो बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों में डिवाइड किया था, सुत्त पिटक और विनय पिटक। और ये कब किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। हमको पता है कि जो त्रिपिटक टर्म्स आता है, त्रिपिटक टर्म्स आता है, इसमें क्या एक शामिल नहीं है? सुत्त पिटक और विनय पिटक के अलावा क्या एक टर्म्स है जो शामिल नहीं है? और उस टर्म्स का किससे संबंध है? उस टर्म्स का किससे संबंध है? ओके, आते हैं यहाँ पे बौद्ध संगीतियों का सही क्रम। कोई ऐसा है जो नहीं बता पाएगा? राव पाक, अभी समझाया हूं, आंसर कर देना इसका आप लोग। ये भी कर जाओगे, ये भी कर जाओगे। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कह रहा है कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट, इनके जन्म के संदर्भ में, इनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, वेदों का ही खंडन किया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया, ठीक है, इन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया, तो ये भी सत्य है। कल को 4 आर्य सत्य कौन से पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाए तो क्या करेंगे? तो मैं तैयारी करा देता हूं। 4 आर्य सत्य में यहां पे लिख दूं। पहला है दुख, यानी समाज में क्या है? दुख व्याप्त है, दुख समुदाय, दुख समुदाय। तीसरा क्या है? दुख निरोध, इसको रोका जा सकता है, और उसके लिए इन्होंने क्या होता है? चौथा क्या है इनका? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य हो गया। दुख, दुख समुदाय, तीसरा, ठीक है, दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। और दुख से मुक्ति के लिए उन्होंने क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग बताया है। दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग पे भी आगे क्वेश्चन आया होगा, अब तैयार रहना, ठीक है, अभी समझा देंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, तीसरा और चौथा सही है। तीसरा और चौथा केवल एक ही जगह है, यानी पहला और दूसरा भी सही है, पहला और दूसरा भी सही, यानी कपिल वस्तु में जन्म हुआ था, बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं। किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति की? ठीक है, तो निरंजना नदी के। लोकेशन क्या था? बोध गया। चलो ये भी आपको कर लोगे। आगे कह रहा है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ब्रह्मचर्य से, तो खुद ये ब्रह्मचर्य नहीं थे, शादीशुदा थे, ठीक है, तो एक तो ये काट दो। इन्होंने गृहस्थ लोगों को भी टीच किया है, काट दीजिए। धार्मिक कर्मकांड के तो खुद विरोधी थे ये, एक नंबर काट दो। अब बताते हैं आत्मा संबंधी विवाद से संबंधित, तो विवाद में नहीं पढ़ने का काम करते। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता, पॉजिटिव टर्म्स हमेशा ढूंढो, भगवान बुद्ध के से संबंधित पॉजिटिव टर्म्स। तो आचरण की शुद्धता हमेशा क्या करें? अस्तेय की बात करेंगे, चोरी मत करो, अहिंसा की बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी बात वो करना स्टार्ट करते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख रहा था? उनके जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन उनका भाई ही था। जब राजा बनने की बारी थी तो भी यही दिक्कत खड़ा किया, मतलब खैर वो तो चाहते भी नहीं थे बनना, ठीक है, तो आंसर इसका है देवदत्त। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ठीक है, ध्यान देना। पहला स्टेटमेंट, वे कर्म में विश्वास रखते थे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, मानव के का शरीर में परिवर्तन, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। चौथा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। 4 स्टेटमेंट है। अब चलो एलिमिनेट करते हैं। ईश्वर की सत्ता में विश्वास, थोड़ा वेदों से इसको रिलेट कराओ। आंसर होगा नहीं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते तो वैदिक धर्म वो बौद्धिज्म खड़ा ही नहीं होता। चौथा गलत हो गया। ढूंढो 4 कहाँ पे है? सभी 4 स्टेटमेंट सही हैं, कट गया, एक स्टेटमेंट कट गया। आगे आते हैं। इनके बारे में सबसे बढ़िया फैक्ट दिमाग में रखना, सबसे बढ़िया फैक्ट बताते हैं कि वे, ठीक है, यहाँ पे याद रख, ठीक है,
कर्म में विश्वास, तो भाई कर्म में तो विश्वास करेंगे ही करेंगे, ठीक है, कर्म में विश्वास करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, ठीक है, निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे। अगला है आत्मा का शरीर में परिवर्तन, ठीक है, आत्मा का, तो आत्मा की में वो ट्रस्ट नहीं करते थे, बट पुनर्जन्म में करते थे। वो खुद भी मतलब पुनर्जन्म में ट्रस्ट करते थे कि भाई आपका कर्म क्या होता है, लौट के आता है आपके पास, ठीक है, तो कर्मा भाई लौटता है। तो आत्मा में ये स्टेटमेंट मुझे आपका हो गया गलत, आत्मा में विश्वास नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बुद्ध के अनुसार चरित्र का पुनर्जन्म होता है, यानी पुनर्जन्म में वो विश्वास रखते थे, लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। यही यहाँ पे ट्रिक है, आत्मा नहीं होती है, ठीक है, आत्मविश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म होता है, क्योंकि वो कर्मा लौटने की बात बोलते थे, ठीक है। आगे देखेंगे, स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति, यही तो मैंने आपसे होमवर्क दिया था। आनंद के कहने पे आनंद ने कहा था कि हम एक आनंद, ठीक है, आनंद ने कहा था भाई हम एक बड़े वर्ग को छोड़ नहीं सकते हैं। तो वैशाली, हालांकि पतियों की परमिशन की अनुमति आवश्यक थी, पति या बेटे की। हो गया। प्रथम इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, ये इनकी क्या थी, मौसी थी, जो इसमें शामिल हुई थी। त्रिपिटक क्या है बता दिए भैया, बुद्ध की उपदेशों का संबंध है। पहले दो का निर्माण कब हुआ, तो प्रथम बौद्ध संगीति के में हुआ। अब देखो विनय पिटक का संबंध किससे है, संघ संबंधी नियम। भाई संघ के जो रूल्स हैं, गृहस्थों के लिए नियम, वो ब्रह्मचर्यों के लिए नियम अलग थे, गृहस्थों के लिए नियम अलग थे, ठीक है। सुत्त पिटक क्या था, धार्मिक सिद्धांत थे। सुत्त पिटक क्या था, धार्मिक सिद्धांत था। अभिधम्म क्या था, दार्शनिक सिद्धांत था। अभिधम्म ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे होमवर्क भी कहा था। तो त्रिपिटक क्या होते हैं, उन त्रिपिटकों का संबंध क्या है, चार आर्य सत्य क्या है, ये सब हमने मिल गया, सारे के सारे हम देखें। तो पहला विनय पिटक, विनय है कि आप नियम का पालन करें, ये आपसे विनय है। तो विनय संबंधी जो संघ संबंधी नियम है वो विनय पिटक में है। आचार ध्यान देना, जो शुद्ध पिटक है, शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांत है, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। आगे कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, ये एक बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ दिया था, त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न। तो त्रिपिटक तो त्रिरत्न होगा, क्योंकि त्रिपिटक तो भाई अलग हो गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, उसको त्रिपिटक कहते हैं, ठीक। तो त्रिपिटक तो नहीं होगा, आपको फंसा दिया। सत्य अहिंसा करुणा, ये कहीं सुने हो, ये ट्रस्ट भले तीनों में करते थे, ये नहीं था, ठीक है। अब आ जाओ, बुद्ध धम्म और संघ, यही क्या था, आपकी त्रिरत्न था। त्रिरत्न क्या है, बुद्ध धम्म और संघ, ये था आपका त्रिरत्न था। अशोकाराम विहार, अभी एक विहार हमने पहले ही देखा है, घोषिताराम विहार, उदयन वत्सराज उदयन के द्वारा बनाया गया। किसने इनको बौद्धिज्म में दीक्षित किया, आप कमेंट करो, आज ही की क्लास में हमने पढ़ा इसको। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर था, चार ऑप्शंस हैं, नाम में ही है अशोक, शासक था, पाटलिपुत्र इस ड्यूरेशन का हब था, राजधानी रही थी। तो अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार का निर्माण कराया था। हाँ, ये आपकी बात होगी, अशोकाराम विहार। अच्छा, पाटलिपुत्र वैसे भी समझ जाओ कि भाई थर्ड बौद्ध संगीति तो यही हुई थी अशोक के समय में। आते हैं, वह स्तूप स्थल जिसका भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से, मतलब देखो मैंने बताया कि जो स्तूप बनते हैं ना वो अवशेषों पे बेस्ड होते हैं, या तो जीवन की किसी घटना से संबंधित वो रहेंगे, कुछ उनका सामान रहेगा, कुछ उनके द्वारा प्रयोग किया, या शरीर की कोई चीज़, ठीक। तो वहाँ पे का स्तूप बन जाता है, अर्धगोलाकार होता है, उसमें तोरण द्वार होते हैं, मतलब वो हम लोग मेंस की टॉपिक है, समझेंगे वहाँ पे। तो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सी जगह है जिनका संबंध तो भगवान बुद्ध से नहीं रहा है, जिस लोकेशन का संबंध, लेकिन स्तूप वहाँ पे है। सारनाथ, बोधगया हमने ध्यान दिया था भाई, बोधगया में क्या हुआ था पता है, कुशीनगर में क्या हुआ था पता है, सारनाथ में क्या हुआ था पता है, आज ही दिनों पढ़े हैं। सांची के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो सांची एक ऐसा स्तूप स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से नहीं रहा है, आज ही पढ़े हैं बाकी सब चीज, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, एक विवादित क्वेश्चन आ गया था। इन स्तूपों में एक्चुअली 3 स्तूप ऐसे जिनका संबंध अशोक के ड्यूरेशन से माना जाता है। अब उनका कालानुक्रम लगा पाना बड़ा टफ बात है, कौन पहले था कौन बाद में था, ठीक है। जैसे भरहूत, सांची और धमेक, भरहूत, सांची और धमेक,
ये समझ मतलब इसका संबंध अशोक से माना जाता है। अशोक ने बाद में इनको होता है बौद्धिज्म बहुत तगड़े से स्वीकार कर लिया था, अपने पुत्रों और पुत्रियों को भी बौद्धिज्म का प्रचार करने भेज दिया था। इसी के लिए क्वेश्चन विवादित बन गया। ठीक है, आर्यन स्तंभ का संबंध किस स्तूप से बता सकते हो? निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो सांची का स्तूप, जहाँ वो भगवान बुद्ध के जीवन से कहीं संबंधित नहीं है, कभी गया ही नहीं है, वही सबसे श्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। स्थित कहाँ पे है ये? एमपी में, एमपी में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? एमपी में। अशोक के द्वारा बनवाया गया था ये। संसार स्थिर और क्षणिक है, इसको कहते हैं क्षणिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, बौद्धिज्म ने, बौद्ध दर्शन ने क्षणिकवाद को स्वीकारा था कि संसार, ठीक है, और स्थिर और क्षणिक है, मतलब अगले ही क्षण क्या होने वाला है, जो आज आपको जो विद्यमान दिख रही हैं, कल को उनका अस्तित्व खत्म भी हो सकता है। हाँ, तो यह क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्धिज्म का था। एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है। भाई पढ़ रहे हो बौद्धिज्म तो आंसर तो इजीली मिल जाएगा, भगवान बुद्ध। हाँ, इनकी जो प्रिंसिपल्स है वो पूरे एशिया में फेमस है। एडविन अर्नाल्ड की एक बुक है जो कि भगवान बुद्ध की जीवनी के ऊपर लिखी गई है, नाम है एडविन अर्नाल्ड के द्वारा। एडविन अर्नाल्ड ने एक बुक भी लिखी है, द लाइट ऑफ एशिया, एशिया के दीपपुंज। ठीक है, एडविन अर्नाल्ड, ये पीटी के लिए ये बुक भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये जो क्वेश्चन 2023 में, ये इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है, मतलब एक आप घट्टा चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ोगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको। मिलिंद पन्नो राजा, इसमें मिलिंद क्या है? मिलिंद राजा हैं, उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु के साथ एक संवाद किया है, और मिलिंद पन्नो में मतलब वो लिखा हुआ है। वो बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु के साथ उनका संवाद है, वो मिलिंद पन्नो में है। मिलिंद जो थे उनका नाम मिनांडर था। मिनांडर एक हिंदू यमन शासक थे। ठीक है, तो हम लोग विदेशी आक्रमण देखते हैं, ठीक है, तो उसमें 4 लोग का क्रम रहता है, आप बता सकते हो। ठीक है, हिंदू, यूनानी, शक, ठीक है, कुषाण, ऑर्डर लगा सकते हो। द लाइट ऑफ एशिया निम्नलिखित में से किस पे आधारित है? तो भगवान बुद्ध को तो मतलब बोला जाता है, एडविन अर्नाल्ड की जो बुक है, ठीक है, एशिया का द्वीपपुंज कहा जाता है, लेकिन सुत्त पिटक पे बेस्ड है। अभिधम्म पिटक दार्शनिक बुक है। सुत्त पिटक क्या है? इसमें धार्मिक बातें लिखी गई हैं। ठीक है, दिव्यावदान है या ललित विस्तार है? तो ललित विस्तार के ऊपर ये बुक लिखी गई है, द लाइट ऑफ एशिया। तो ललित विस्तार से इसके जो कॉन्टेस्ट हैं वो लिए गए हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1879 में। इसके पहले एक बुक का प्रकाशन ऑलरेडी यूपीपीएससी पूछ चुकी है, उसका नाम है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो दादा भाई नौरोजी वाली बुक था। ठीक है, उसका प्रकाशन पूछ चुका है 1901 या 1903, उसका आंसर 1901 का आंसर था। वो हमने कहीं 1903 बोला था, बच्चों ने कमेंट किया सर 1901 है, फिर हमने चेक किया तो 1901 था। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आई थी दादा भाई नौरोजी की। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर ज्ञान है। ठीक है, महायान हमको बताया, बाद में बौद्धिज्म का डिवीजन हो जाता है हीनयान में और महायान में, तो क्या अंतर है? ठीक है, आप देखोगे भगवान बुद्ध पूजा पाठ में ट्रस्ट नहीं करते थे। ठीक है, यानी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बाद में क्या होगा, जब दोष बनेगा तो इनमें से एक क्या करेगा, मूर्ति पूजा स्टार्ट कर देगा, यानी भगवान बुद्ध को देवता के रूप में पूजना स्टार्ट हो जाएगा। भगवान बुद्ध, बोधिसत्व, इन का पूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हीनयान थी, ऐसे याद करो, हीनयान कहेंगे छोटी बात बोलेंगे, ऐसा नहीं कि मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो यानी वो इनको देवता नहीं मानेंगे, वो इनको क्या मानेंगे, महापुरुष के तौर पे। इंसान है, पुरुष है, लेकिन महापुरुष है। ठीक है, महापुरुष है। महायानी क्या करेंगे, ये महापुरुष नहीं, महान इंसान है भाई, देवता है। ठीक है, आंसर्स आ गया। तो देवी देवताओं की पूजा पद्धति। ठीक है, देश में निम्न में से किस मूर्ति पूजा, मतलब किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? ठीक है, अब वैसे तो देखो यार, मूर्ति पूजा की नींव पहले भी मिल जाती है। हाँ, मूर्ति पूजा की नींव तो आपको पहले मिल रहा है कि जैन धर्म ने, वैदिक ने, बौद्धम ने और आजीविकों ने। तो मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट, आप देखो किसी मंदिर जो बनना स्टार्ट हुआ ना, तो मूर्तियों की एग्जाम्पल्स तो आपको मिलते हैं बहुत पहले से, बहुत पहले से मिलते हैं। मंदिर बनने के साक्ष्य आपको गुप्ता पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग मार देना बौद्ध धर्म में। भाई मंदिर होगा तो वहाँ पे मूर्तियाँ रखेंगे और पूजा होगा। भगवान बुद्ध की कई टाइप की प्रतिमाएं बनी गई हैं। पीछे चक्र घूम रहा है, खड़े हैं भगवान बुद्ध, बैठे हैं,
ठीक है, पलती मार के। तो कई टाइप की, तो कह रहा कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस ड्यूरेशन में बताएगी, तो कुशाणों के ड्यूरेशन में, कुशाण भी बौद्धिज्म के फॉलोअर थे, ठीक है, तो कुशाणों ने भगवान बुद्ध की ऐसी मूर्तियां बनाई हैं, खड़ी मूर्तियां, ठीक है। कुशाणों के समय में जो कला शैली थी वो गांधार और मथुरा कला शैली थी, जो काफ़ी विकसित हुई थी, मथुरा और गांधार एवं मथुरा कला शैली, ठीक है। इसी तरह से एक यहाँ पे एक है कि सारनाथ में जो बुद्ध की मूर्ति है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में स्थित है, बुद्ध मतलब भूमि स्पर्श मुद्रा से संबंधित है, किस काल से संबंधित है, गुप्ता पीरियड में बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार पेपर में क्वेश्चन बन के आ गया है, ठीक है, कितनी बार क्वेश्चन बन के आया है, ठीक है। थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लेते, पानी पीने के लिए, मुझको पता नहीं चला, वीडियो पॉज कर दिया था मैं, ठीक है, कोई नहीं। आते हम लोग कह रहे हैं हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित चैत्यगृह कौन सा है, ठीक है। देखो अब कुछ आपको पता है कि चैत्य विहार बनने स्टार्ट होंगे। चैत्य और विहार नॉर्मली कहते पहाड़ों को काट के बनते थे, तो इसी के लिए गुफाओं से भी संबंध, यानी गुफा चित्रकारी से भी संबंध किसका है, गुफा चित्रकारी से भी संबंध बौद्धिज्म का संबंध है। अब जैसे इसका आंसर आपका है कार्ले। कार्ले आपका पड़ता है कहाँ पे, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, कार्ले महाराष्ट्र में पड़ता है। ये हीनयान से संबंधित यहाँ पे चैत्यगृह स्थित है, हीनयान से। आगे कह रहा है एक और शैलकृत गुफा है जहाँ पे 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है। एक बोधिसत्व 11 सिर है, ठीक है। कहाँ पे, तो कार्ले के बारे में तो ऊपर पढ़े हैं भैया, कार्ले हीनयान से संबंधित है, ठीक। अब आ जाओ, ये कन्हेरी गुफा, कन्हेरी भी आपकी महाराष्ट्र में ही है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। वैसे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कन्हेरी भी वहीं पे है, अब हाँ मुंबई में ही है, ठीक है, महाराष्ट्र में ही है, कन्हेरी भी महाराष्ट्र में। इसका आंसर मतलब महाराष्ट्र है। अब देखो यहाँ पे कुछ बात बोल रहा है, कह रहा है ये गुफाएं, जो कन्हेरी गुफा है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित है। तो एक तो पीटी का फैक्ट क्या हो गया कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र। ध्यान देना, संजय गांधी कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी एक आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। कन्हेरी की गुफा किसी एक खास ड्यूरेशन में नहीं हुई है। करेक्ट, कन्हेरी गुफा का निर्माण 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था तथा ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही, ठीक है। तो लंबे ड्यूरेशन से इनका संबंध है। गुफा नंबर 11 में कह रहा कि गुफा की संख्या जो 11 है, वहाँ पे अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति है जिनके पास 4 भुजाएं और 11 मुख है। 4 भुजाएं और 11 मुख है, समझे, बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे बढ़ते हैं। अवलोकितेश्वर की प्रतिमा। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वल्लभी आपका गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में स्थित है ये आपका। अच्छा, किस अगर बोलते किससे संबंधित है, तो ये हीनयान से संबंधित है, हीनयान शिक्षा से संबंधित है। अरे देखो, ठीक है, ये हो गया हीनयान शिक्षा से संबंधित है, ये आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, 4 आर्य सत्यों का क्रम पूछ रहा है। कोई ऐसा है भाई जो नहीं लगा पाएगा, दुख है, ठीक है। आप बताइए इसका, अभी जस्ट बताया हूं ना, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। एडजस्ट कर दो आप लोग, आंसर मिल जाएगा आपको। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, मतलब दोनों की कॉमन व्यूज है किसके ऊपर, कर्म एवं पुनर्जन्म के ऊपर। तो कर्म भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। ये काम जैनिज्म भी कहते हैं, वो इसी के लिए अहिंसा को मना करते हैं, अहिंसा पे ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है, बौद्धिज्म से भी ज़्यादा जोर देते हैं। तो ये सही है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, बहुत सारी इनमें वेज में बहुत सारी चीज़ में दिक्कत है, कि इसको छोड़ दो। मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ, ये मध्यम मार्ग बौद्धिज्म का है, ये बौद्ध का है। कथन पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। 2 बातें हैं बौद्ध दर्शन से। मैंने बताया आत्मा की सत्ता नहीं है, यानी आत्मा से इनका कोई वास्ता नहीं है बौद्धिज्म दर्शन का। ये सही है, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यानी ये गलत है, ये गलत है, कथन गलत है, ठीक। ये पहले हम लोगों ने देख लिया था। शून्यता का सिद्धांत, भाई बहुत इसको हम लोग कहते हैं माध्यमिक कार्य, ठीक है, ध्यान देना है। जो हम लोग शून्यवाद है, ठीक है, जिसको लोग माध्यमिक सिद्धांत कहते हैं या माध्यमिक मत कहते हैं, उसके प्रवर्तक है नागार्जुन। प्रवर्तक कौन है उसके, नागार्जुन।
तो माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका ये नागार्जुन की बुक है। माध्यमिक कारिका, ठीक है, ये बुक है। आया उसमें। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बौद्ध धर्म के बारे में, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। बौद्धिज्म ने इसको अस्वीकार नहीं किया था, इसको स्वीकार किया था, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता को चोट पहुंचाई, तो बिल्कुल सही बात है। ब्राह्मण ग्रंथों का भी विरोध किया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा चुनौती दी, तो सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। वो इसमें ट्रस्ट करते थे, कुछ कर्मों को उन्होंने निम्न माना था, तो ये बात सही है, तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण धर्म में सादगी थी, तो बिल्कुल सही बात है, कोई आके जोड़ सकता था, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। दलितों के लिए उन्होंने विशेष अपील की थी ऊपर से, तभी तो ये सादगी था। धर्म में मिशनरी की भावना बिल्कुल व्याप्त थी, मिशन बहुत भिक्षुक जाते थे, प्रचार करते थे विभिन्न क्षेत्रों में, तो प्रसार हुआ। स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, पाली का प्रयोग किया, बिल्कुल सही बात है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, तो वैदिक भावना से तो यही तो उनका दिक्कत है, पचवा दिक्कत है, पचवा काट दो, 1 2 3 4 सही कर दो। आगे आओ। निम्न में से कह रहा है कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है, यही तो होमवर्क देते। विहार आपको बताया थे क्या है, चैत्य और विहार में क्या अंतर है। मैंने बताया विहार निवास का स्थान था, अभी मैंने घोषिताराम विहार के बारे में बताया था आपको, अशोकाराम विहार के बारे में बताया था। घोषिताराम विहार किसने बनाया, उदयन ने बनवाया, कहाँ बनवाया कमेंट करो। घोषिताराम विहार पाटलिपुत्र में किसने बनाया, अशोक ने बताया। तीसरी बौद्ध संगीत थी, अशोक के समय हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और चैत्य क्या है, पूजा स्थल है, एक वर्शिप प्लेस है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। 4 वर्ग का है, गेलुगपा, साक्यपा, कंग्युपा, लिंगमापा। तो ये याद कर जाओ भाई, फैक्ट, ये मुझे भी बहुत दिक्कत किया था, ठीक है, फैक्ट है, याद कर जाओ। कंग्युपा, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्युपा वर्ग से संबंधित है। आज हम लोगों ने बौद्धिज्म खत्म कर लिया, कल से हम लोग जैन स्टार्ट करेंगे, तो सब्सक्राइब करते चलो, बेल आइकॉन दबा लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर से पूरी जोश के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।